हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम से भले चंगे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं सुबह सुबह नहा कर आई हूँ और ठंड बहुत है, इसलिए मैं कोटी को डाल लूँगी। और आपकी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं आज आपके इस विश को पूरा करती हूँ। देखिए, सुबह उठकर नहाने के बाद मैं हल्का हल्का सा तैयार हो जाऊंगी। पहले मैं करूंगी बालों में कंघी। और सर्दियाँ आ गई हैं, इसलिए फ्रेंड्स होठ भी फट जाते हैं, इसलिए मैं लिप ग्लोज लगाऊंगी। हल्का हल्का सा मेकअप करूंगी और मैं मांग भी भर लूंगी। और मैं मॉइस्चराइज़र यूज करती हूँ जोई का, तो हाथ भी रूखे हो जाते हैं साबुन वगैरह सर्फ वगैरह का काम करने से। देखिए फ्रेंड्स, मेरा रूम कैसे बिखरा पड़ा है। मेरा रूम ही नहीं, पूरा घर ही बिखरा होता है सुबह सुबह। और सब चीज़ों को अरेंज करना होता है, सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखना होता है। देखना, ये मैं कंबलों की अब तय करूँगी, क्योंकि 2 कंबल लेने ही पड़ते हैं। जैसे ही जैस के पापा होते हैं तो हम 2 कंबल ले लेते हैं, क्योंकि जस्सी अपनी तरफ खींचता है, मैं अपनी तरफ खींचती हूँ, जिसका पापा अपनी तरफ खींचता है, इसलिए हम 2 कंबल ले लेते हैं। दोनों डबल कंबल हैं, पर फिर भी इनकी ज़रूरत पड़ती ही है। देखिए फ्रेंड्स, कंबल की तह लगाने के बाद मैं इन्हें बेड पर ही साइड में रख दूंगी, ताकि दिन में कोई लेट ना चाहे तो आसानी से खोलकर ओढ़ सके। और अब मैं बेड को अच्छे से सेट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जैस के धोने वाले कपड़े रखे हैं, मैं इन्हें एक साइड में इकट्ठा कर लूँगी, जो कपड़े मुझे आज धोने हैं। और अब मैं हल्का हल्का सा बेड को झाड़ दूंगी। वैसे तो साफ़ है, पर थोड़ा थोड़ा सा कुछ गिर जाए तो साफ़ कर ही देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं बेड के सिरहाने को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी, ताकि यहाँ भी क्लीनिंग अच्छे से हो सके। ये फ्रेंड्स, रात को सोने से पहले मैं अपनी सॉक्स को सिरहाने पर रख कर सो जाती हूँ। और अब ये मेरे आगे आ गई हैं, तो मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं, इसलिए मैं पहले सॉक्स को डाल लूँगी, ताकि मेरे पाँव ठंडे ना हो। और देखिए, अब मैं मिरर पर भी कपड़ा लगा दूंगी, ताकि ड्रेसिंग टेबल भी अच्छे से साफ़ हो सके। इस पर भी ऑयल वगैरह गिर जाता है। ये फ्रेंड्स, मैं बेड की साइड वाली टेबल पर भी कपड़ा लगा दूंगी, क्योंकि बच्चे रात को मूंगफलियाँ खा रहे थे, तो उनके छिलके इन्होंने कुछ गिराए हुए हैं, तो वो साफ़ हो जाएंगे। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने का काम भी बहुत हो जाता है, क्योंकि अंदर को भी झाड़ू लगाना पड़ता है और आंगन में भी, पर हम दोनों बहनें मिलकर कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैं पूरे घर में
झाड़ू लगाते हुए नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरे घर में झाड़ू लगाते हुए दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, कल धोए हुए कपड़े थोड़े सीले रह गए थे, इसलिए मैंने इनको सोफे पर फैला दिया था और अब मैं इन्हें उठाकर बाहर धूप में डाल दूंगी। रिहा और जश ने अपने बेड को भी यहीं रखा है। बहुत सामान बिखरा कर रखते हैं ये। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं हो गई हूँ शुरू, और अब देखना ये काम मेरा शाम तक यूं ही चलता रहेगा। एक काम ख़त्म होता है तो नेक्स्ट शुरू हो जाता है। जैसे ही सुबह का नाश्ता पानी करके हटेंगे तो दोपहर का लंच का टाइम हो जाता है, और जैसे ही लंच को करते हैं तो दिन छोटे हो गए हैं, इसीलिए बहुत जल्दी शाम होए मिलती हैं। तो फिर हम डिनर की तैयारी में लग जाते हैं। काम में पूरा दिन टाइम ही नहीं लगता है, फिर भी मैं बीच में थोड़ा बहुत वीडियो बना ही लेती हूँ। और अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ तो मेरे पास वीडियो की कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास काम की कमी नहीं है। पर मैं हर टाइम कैमरा ऑन नहीं रखती हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम लगता है या मेरे दिमाग में आ जाता है कि वीडियो भी शूट करनी है तो मैं कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी, और नाश्ता बनाने के बाद, खाने के बाद अब मैं करूंगी किचन की सफाई, क्योंकि खाना बनाते समय कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो अब मैं क्लीनिंग कर दूंगी किचन की। और गैस पर कुछ घी वगैरह गिर जाता है तो वो ऐसे साफ़ नहीं होता है, उसके लिए इस पर साबुन लगानी पड़ती है। मैं स्क्रब पर साबुन लगाकर गैस को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और ये हमारे किचन का पोछा है, और इसके साथ मैं गैस को अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी पलट पलट कर, ताकि इसकी सारी साबुन उतर सके। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर सूखा कपड़ा, क्योंकि अगर गैस पर सूखा कपड़ा नहीं लगाएंगे तो इस पर पानी के निशान से हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूंगी। मेरी गैस पूरी तरह से चमक जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि पोछे में साबुन लग जाती है, इसलिए मैं पोछे को धो लूँगी। और धोने के बाद अब मैं करूँगी टुकड़ियों की सफाई, क्योंकि सब्जी वगैरह छौंकते टाइम यहाँ पर भी छींटे लग जाते हैं, इसलिए मैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और साइड में रखा है गरम दूध, और उसे हमने इसमें पानी डालकर ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। और गैस साफ़ करने के बाद अब मैं स्लेब को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और अब मैं इन्हें भी साबुन के साथ साफ़ कर दूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बर्तन अंदर ही धोए थे, और देखिए यहाँ मैंने लगाए हुए हैं बर्तन धोकर। बर्तन धोने के बाद ही मैं कर रही हूँ किचन की सफाई।
और बर्तन साफ़ करते हुए यहाँ भी टुकड़ियों पर लग जाते हैं छींटे, इसलिए मैं यहाँ पर भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। करूँगी बाथरूम की सफाई। यहाँ पर भी मैं डेली झाड़ू लगा देती हूँ ताकि ये अच्छे से क्लीन रहे। देखिए फ्रेंड्स, बाथरूम तो अच्छे से साफ़ हो गया है। अब मैं करूँगी वॉश बेसिन की सफाई। इसकी टूटी को पहले मैं साबुन से साफ़ कर दूँगी, टुकड़ियों को भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं पानी डालकर इसकी सारी साबुन को उतार दूँगी और टूटी को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और अब मैं डालूँगी वॉश बेसिन में हार्पिक डालने के बाद इसको अच्छे से सारा फैलाने के बाद अब मैं लगाऊंगी इसमें ब्रश, क्योंकि ये ब्रश से बिल्कुल साफ हो जाएगा। हार्पिक के साथ साफ़ करने के बाद अब मैं इसे पानी से वॉश कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।